उसने झटहा जोर से चलाया था, लेकिन निशाना सही न होने के कारण मुझे लगा नहीं। वैसे मैं ऐन मौके पर बैठ भी तो गया था। शायद इसलिए गुंगवा का निशाना बांव चला गया था, वरना आज सारा मजा किरकिरा हो गया होता। वैसे भी आज सुबह से ही शायद ठीक नहीं थी। अभी बिस्तर में पूरी सिलवटें भी नहीं आई थी कि सुबह हो गई है। गाय के रंभाने और चिड़ियों के चहचहाने की मधुरता को भंग करने वाली करकर की आवाज ने आज की प्यारी सुबह का स्वागत जो किया है। माँ और दादी की भयंकर लड़ाई ने जो रूप धारण किया है, वही है सारी समस्याओं की जड़। यहां रुककर नहीं, बल्कि भागते हुए ही बताना चाहूंगा कि यह सब मैं भागते हुए ही सोच भी रहा था। दरअसल गलती मेरी ही थी। मैं गुंगवा की बकरी का दूध दूह लिया था। यूं तो भागते हुए दूध न जाने कब का गिर चुका था, लेकिन इस बैल को कौन समझाए जो बेवजह अभी भी मेरे पीछे भाग रहा था। लेकिन इतना सन्नाटा क्यों है भाई? यह सोचते हुए मैंने पीछे ताक ही लिया। अरे बेवकूफ वो नहीं, मैं खुद बन गया था। झूठ मूठ में भाग रहा था। पीछे तो दूर दूर तक कोई नहीं था। मैं हांफते हुए ठहर गया। हांफरी से खांसी भी आ गई। नाक छिनकते हुए मैंने अपने बुसट के बायां आस्तीन में पोंटा पोंछ लिया था। दूध के लोटा को गौर से देखकर कुछ छटाक दूध उसमें बचा हुआ था। मैं उसे पी गया। यूं तो बाबू के लिए दूहा था, लेकिन बहाना भी बड़ी चीज होती है। घर गया, लात खाया। लात मतलब माई के हाथों का मार खाया। वो अभी सासू माँ से लड़ाई में सुबह हार गई थी ना, इसलिए मुझे ही बल भर धोई। बाबू के लिए मतलब अपने छोटे भाई के लिए जो अभी 6 माह का ही था, उसके लिए बकरी का दूधवा लाने में असफल रहा था ना मैं, इसलिए माई का मार खाना पड़ा। यही नाते पिटाया था। बाकी माई मुझे बहुत प्यार करती थी। जब मैं थक कर चूर हो जाता था, सो जाता था, तो हमारा पैर दबाती थी, माथे पर तेल रखकर चाटती थी। जौने तेल से बाबू को मालिश करती थी, उहे तेल से। बाबू भी खुसुर खुसुर हंसता था हमको देखकर। हमको मन करता था कि मार के उसका दांत तोड़ दें, बाकी उसके तो दांत ही नहीं थे। हा, मजाक कर रहा हूं। अभी भी अपने बाबू को बहुत मानते थे हम, बहुत खिलाते थे उसको। तभी तो आज भी लोटा लिए बकरियों की तलाश में निकल पड़े थे। दोपहरिया में हवा बहुते चलता था। खेत सब कट गए थे। भड़भाड़े का कांटा उड़ रहा था। लूह चल रहा था। एक जामुन के पेड़ के नीचे एगो बकरी माई अपने दोनों बचवन के चुभुर चुभुर दूधवा पिया रही थी। खुद तो खा पी के खूब पगुरी भी कर रही थी। उसका मुंह गजुआ गया था। हमारे हाथ में लोटा देखकर बहुत प्यार से हमको देखने लगी, जैसे कि हम उसके लिए पानी लेकर आया हूं। बाकी पानी तो हम जामुन धोने के लिए और घुला घुला कर खाने के लिए लेकर आए थे। लेकिन फिर हमको ख्याल आया कि बकरी अपने बचवन के हिस्सा का दूध हमरे बाबू के लिए देती है, तो क्या हम अपना हिस्सा का पानी इसको पिला नहीं सकते का? सोचते हुए लोटा उसके आगे रख दिया। वह पानी पीकर खुश हो गई। मैं भी सोचा थोड़ा जामुन खा लूं, फिर बकरी को दूहूंगा। अच्छा हुआ मैंने जामुन खाने की सोच लिया, वरना गुंगवा तो मेरे ऊपर ही कूद जाता। वह जामुन के पेड़ पर चढ़ा था। जामुन खाकर पूरा मुंह काला कर लिया था और मुझे ही घूर रहा था। मैं भी उसको देखते ही दांत चियार दिया। वह भी मुझे देखकर दांत निपोरने लगा। मैंने उससे जामुन मांगा इशारा से। वह पेड़ को जोर से हिलाया। भदभदा कर कुछ जामुन गिर गए। मजा आ गया। बकरी भी अपने बच्चों के साथ उठी और खेतों के तरफ चल पड़ी। गुंगवा जामुन के पत्तों के बीच न जाने कहां खो गया। मैं भी मौका देखकर जेब में भरे काले जामुन को चूसते हुए
अपना लोटा लिया और राम 227 हो गया। अब मैं गुंगवा जामुन के पेड़ और सबकी नजरों से काफी दूर था। बकरी भी शायद मेरी व्यथा समझ रही थी। इस बार वह बबूल के पेड़ों के ओट में बैठी थी। उसके बच्चे वहीं सुस्ता रहे थे। मैंने लोटा भर के उसका दूध दूह लिया था और उसने बिल्कुल भी आपत्ति नहीं की। शायद मेरे पानी पिलाने का एहसान उतार रही थी। रात को अजोरिया में दाल रोटी सान कर खिलाते हुए दादी ने जो कहानी सुनाई थी वह एक बकरी की कहानी थी। कहानी सुनकर जब मैं दादी के पास सोने आया था तो मुझे देर तक नींद नहीं आ रही थी और मैंने दादी से बहुत सारे सवाल किए थे उस बकरी के लिए जिसके दोनों बच्चों को कसाई खरीदने आए थे और उस बकरी की व्याकुलता ने उन्हें बचा लिया था। मैं यही सोचता रहा कि क्या मेरे दूध वाली बकरी के बच्चों का भी यही हाल होगा। दादी अब मेरे सवालों से थक चुकी थी और पछता रही थी कि कहां से इस लड़के को मैंने बकरी वाली कहानी सुना दिया। मैं यही सोच रहा था कि वह बकरी मेरी होती तो मैं उसको कभी नहीं बेचता। 2 दिन बाद गांव में हल्ला मचा कि गुंगवा जामुन के पेड़ पर से पूरा डांढ़ लेकर गिर गया है और उसका कुल्हा सरक गया है। गुंगवा की माँ दूसरे ही दिन अपने बेटे की दवा कराने के लिए अपने बकरी को बेचने की घोषणा कर दी थी। मैं अपनी माँ से यह प्रस्ताव रखने की सोच ही रहा था कि मेरी माँ ने ही यह बात उसकी माँ के समक्ष रख दिया कि बकरी हमको दे दीजिए, हमको दूध की जरूरत थी और बकरी के बच्चों की भी। दोनों खस्सू जो थे, माई ने मनौती माना था कि जब पिताजी कमा कर घर लौटेंगे तब बाबू का मुंडन रहेगा और खस्सू भी तैयार रहेंगे तो पूजा चढ़ेगा, बलि होगी। अब वह बकरी मेरी थी, मैं उसका चरवाहा था। वह बच्चे मेरे थे, मैं उनका नाम रख दिया था चुन्नू और मुन्नू। वो बहुत जल्दी बड़े हो गए थे या फिर पिताजी जल्दी आ गए थे, मुझे नहीं मालूम। बाबू भी अब बकरी का दूध नहीं पीता था, लेकिन अब भी मैं बकरी चराने जाता था। गुंगवा अभी भी मिलता था, कभी लंगड़ी, कभी चिक्का, कभी कबड्डी खेलते हुए। मैं भी अब ओल्हा पाती खेलने लगा था। पीपल के पेड़ वाले अखाड़ा पर हम कुश्ती भी लड़ते थे। लंगोट अभी पहनने में हम शर्माते थे, लेकिन पहनना चाहते थे। उस दिन पिताजी अपने हाथों से हरी घास दोनों बकरों चुन्नू और मुन्नू को खिला रहे थे। मुझे अच्छा लगा। फिर कुआं पर मुझे भी नहलाने लेकर चले गए। उनको जो नहाना था, मैंने पूछा, आज कुछ खास है क्या बाबू? तो उन्होंने बताया, आज पूजा चढ़ेगा दोनों बकरों का। मेरा तो जैसे कलेजा ही फट गया। ऐसा लगा जैसे वज्रपात हो गया मुझ पर। थोड़ी देर बाद जब सब अपने अपने काम में व्यस्त हो गए, पिताजी बाजार से न जाने क्या क्या सामान लाने चले गए, तो मैं भी अपनी बकरी और चुन्नू मुन्नू को लेकर सिवान की तरफ चल पड़ा। मुझे लग रहा था कि आज मैं कुछ खास कर रहा हूं। इनकी जान बचाने का इससे बड़ा तरीका और क्या हो सकता था। मैं सिवान के उस पार ले जाकर इनको आज छोड़ देना चाह रहा था, आजाद कर देना चाह रहा था। दादी की कहानी में सुन जो रखा था कि बकरी जब अपने बच्चों को बचा लेती है तब उनको छुट्टा छोड़ दिया जाता है, कान काट कर। लेकिन मैं अपने बकरों को उतना भी तकलीफ नहीं देना चाहता था जो उनके कान काटने से उनको होती। तो फिर उनका गला कटते कैसे देख सकता था। मैंने उनको बहुत दूर हाँक दिया था, बहुत दूर। हो सकता है कि किसी दूसरे गांव में उनको कोई और पकड़ ले, बांध ले, रख ले, चाहे जो भी हो, लेकिन मेरे नजरों के सामने मेरे ही पिताजी इनको काटेंगे तो नहीं। यही तसल्ली थी मुझे। उन्हें विदा करके मैं घर लौट आया था। पूजा की तैयारी चल रही थी। अभी किसी का ध्यान घारी के तरफ शायद नहीं गया था, या फिर ये सोचकर कि बचवा उनको चराने ले गया है, अभी लेकर आएगा। मेरे मन में डर सताने लगा कि मुझसे पूछा जाएगा कि कहाँ गए बकरे और बकरी। इसलिए मैं कुछ देर के लिए गांव में ही गायब होने की सोच लिया। पच्छू टोला बच्चों के साथ खेलने के बहाने
चला गया। यही सोचकर निकला था कि मुझसे कोई कुछ पूछेगा नहीं और बात आई गई हो जाएगी। लेकिन सांझ ढले जब मैं वापस लौटा तो मां ने डांटते हुए पूछा, कहां चले गए थे? पूजा चढ़ गया, रहना चाहिए था तुमको। भगौना में मनसो बदक रहा था। खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। बाबू मुस्कुरा रहा था, मुझे देखकर जैसे मेरी हंसी उड़ा रहा हो। अरे नहीं नहीं, वह तो खेल रहा था, अंगूठा चूस कहीं का। कई मेहमान द्वार पर जुटे थे। गांव के भी कई लोग बस खाने के लिए डटे हुए थे। रहा नहीं गया तो भागकर घारी की तरफ गया। मेरी दूध वाली बकरी के सामने कुछ पत्ते पड़े हुए थे। वो बैठी जुगाली कर रही थी। चुन्नू और मुन्नू नहीं थे। मैं घारी के पीछे गया। वहां कुछ खड़खड़ की आवाज आ रही थी। वहां जमीन के एक चौड़े भाग पर खून का एक मोटा थक्का जम गया था। उनकी बोटियां बट चुकी थीं। चमड़े और औजार को काटने वाले सहेज रहे थे। अजुरिया रात फिर आ गई थी। खाट पर दादी के बगल में लेटा मैं आसमान को न जाने क्यों घूर रहा था। 2 तारे बहुत चटकदार नजर आ रहे थे। दादी ने यह भी बताया कि पूजा के टाइम वह खुद ही चर कर वापिस आ गए थे। दादी ने पूछा, तुमने मनसो क्यों नहीं खाया? मैंने कहा, पेट झर रहा है, कल बसिया खाऊंगा गरम करके। उस दिन लगा पूजा के टाइम हर बार बकरी नहीं हिराती, कुछ वापिस भी आ जाती हैं, मेरे चुन्नू मुन्नू के माँ और चुन्नू मुन्नू की तरह। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है, लेकिन फिर मुलाकात होगी आप सभी से अगली कहानी के साथ। इसके लिए आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ऑल वाला बटन दबा दीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाया करे। बहुत बहुत शुक्रिया। अजय साहनी स्टार आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है।